अरे तुम्हें ये नहीं मालूम, ये गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ये ट्रस्ट बना हुआ और तुम सब लोग 45 करोड़ इस ट्रस्ट के यानी मतलब नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे। तुम्हारे पास सदस्यता प्रमाण पत्र है और उन ड्राइवर के पास तो प्रमाण पत्र भी नहीं, वो तो संस्था का व्यक्ति ही नहीं। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि यानी ड्राइवर वो प्राइवेट नौकर होता, वो संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है। आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, भगवान ने आपको बुद्धि दी है तो संत मत के सिद्धांतों को पढ़ो कि संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के सबसे प्रमाणित करके पूछ के तब जाता। और बाबा जी ने तो पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, कहा कि मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा कि महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की बाणी। ये तो पहले आपको बता दिया, फिर भी तुम बोल गए। ये बार बीच में उत्तराधिकारी कहाँ से आ गया, और वो भी उत्तराधिकारी ड्राइवर जो संस्था का व्यक्ति और ना ये संस्था का मेंबर। तुम्हें ये मालूम है कि मेंबर को संस्था का कार्य करने का अधिकार होता है जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं, तब तक कार्यवाहक रूप में काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है तो उसका संस्था का काम करने का कोई अधिकार नहीं। और ये दोनों मेंबर नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर है और न ये मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर। बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो जब तुम मेंबर नहीं हो तो संस्था का ये जो काम कर रहे हो यानी अनाधिकार जो प्रयोग करते हो इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला ले लिया 17 अक्टूबर 2017 को। अरे इसे देखो, फैसला ले लिया, इन दोनों को अवैध माना गया और बाबा जी को जीवित माना गया। प्रेमियों, कहाँ तुम भटके जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूँ और सारे हिंदुस्तान में ये ठोक के संदेश देता हूँ, सत्य का प्रमाण एकदम ठोक के देता हूँ। आपको तो समझना चाहिए था, और नहीं समझोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुम ये भविष्य में हम तुम्हें कहने नहीं देंगे कि बाबा जी के वचन, बाबा जी के वादे हमें मालूम नहीं थे, हम आपको ये कहने नहीं। इसलिए मैं आपके यहाँ ये संदेश लेके आया। अब सुन लोगे, अच्छी बात है। इसमें तो गुरु की प्रशंसा है, गुरु को जीवित माना जा रहा, मुर्दा तो नहीं कहा जा रहा। मुर्दा कहना अच्छा कि जिंदा कहना अच्छा? अरे इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने जब ये अभियान जारी किया 28 मई 2012, ये घटना कब घटी गई? 18 मई 2012, और वो भी झूठी, कहीं कोई घटना नहीं, केवल झूठा प्रचार किया। रही मेदांता की बात, मेदांता बाबा जी गए ही नहीं, मेदांता में तो गए ही नहीं, फिर तुम क्या प्रमाण दोगे? हाँ, ले तो गए ये, इनको नहीं मालूम कि महापुरुष क्या नहीं कर सकता। कबीर साहब का प्रमाण ले लीजिए, आपको संतों की महिमा समझ में आ जाएगी। उन्होंने जब जो जिस काम के लिए आए थे, जब वो उतरे जीवों को नाम दान दे दिया, कहा मेरा काम पूरा हो गया, मैं अब शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। अपनी इच्छा से जाके, उनकी मौत नहीं होती। संत कभी न पैदा होते न मरते, प्रगट होते, अपनी इच्छा से आते और अपना काम करके अपनी इच्छा से ही जाते, उनको कोई भेज नहीं सकता है। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई।
तो ये लोग 7 मई को बोले कि बाबा जी आपकी तबीयत खराब, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता है। बाबा जी ने कहा भाई मुझे तो कोई बीमारी नहीं। कहा नहीं नहीं, आपको भर्ती होने की जबरदस्ती। क्यों, ऐसा क्यों किया? तो मैं वो भी बता दूं, जब आप मथुरा जाते थे तो मंदिर की परिसर में एक चार्ट लगाया गया था। उस चार्ट में जहर की